हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स, आप लोग के डिमांड पे जारी है एडुटेरिया करेंट अफेयर्स का शानदार डिस्कशन। और इस वीडियो के अंतर्गत हम कवर करेंगे सेट नंबर 5 को, जो कि आगामी आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वह बिहार एसआई हो, बीपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस का हो, या रेलवे का ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, हर जगह पे यह काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए हम समय बिना गवाए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। और उम्मीद है कि काफ़ी आप अच्छे तरीके से उन पीछे वाले सेट्स को देखा होगा, कोई डाउट नहीं बची होगी। यदि कोई भी डाउट होता है, कमेंट बॉक्स में बेहिचक आप लिख सकते हैं। साथ ही किसी प्रकार का कोई सजेशन देना हो तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें, ताकि थोड़ी सी हमें व्यूज़ से मोटिवेशन आते हैं। और कुछ है नहीं, बस आप लोग की कमेंट थी तो मैंने सोचा कि चलिए बना दिया जाए। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ हमारा फर्स्ट है। फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 के लिए 50 भारतीय महिलाओं की क्या सूची जारी की है, जिसमें जिसमें पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो कि क्या है, वित्त मंत्री हैं। तो यह भी आपको याद रखने चाहिए कि निर्मला सीतारमण पहले नंबर पे रही और नीता अंबानी दूसरे नंबर पे रही। अब देखिए 50 का नाम आपको याद रखने भी नहीं है। अब देखिए आपको एक कन्फ्यूज़न हो सकता है, जैसे फोर्ब्स ने, है ना, फोर्ब्स ने भी क्या किया है, तो 100 महिलाओं का सूची जारी किया है, उसमें भी आपका निर्मला सीतारमण का नाम है। तो देखिए इंडिया में इंडियन में ही सबसे टॉप स्थान पे है, ठीक है। लेकिन ऐसे पूरी दुनिया में हम बात करें तो फोर्ब्स की सूची में इनका स्थान 37वें नंबर का है। अच्छा, फोर्ब्स ने जो सूची जारी किया है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी इंडियन महिलाएं उसमें शामिल हैं, तो 4 इंडियन शामिल हैं। जैसे एक हैं आपके रोशनी मल्होत्रा हो गए, किरण मजूमदार शॉ हो गए, और एक है फागुनी नायर हो गए। तो इन सबको आप एक नज़र देख ले सकते हैं। उसके बाद है जो एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा कि फोर्ब्स ने जो सूची जारी की है ना, उसमें टॉप पे कौन है? तो यह जर्मनी की नई चांसलर है मैकेंजी स्कॉट, है ना। मैकेंजी स्कॉट जो है यह टॉप पे है। तो यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन हो जाएगा। और सेकेंड नंबर पे है फोर्ब्स की सूची में उपराष्ट्रपति ऑफ यूएसए, यानी यूएसए की जो उपराष्ट्रपति है कौन है? कमला हैरिस, है ना। तो कमला हैरिस जो है दूसरे स्थान पे फोर्ब्स की सूची में। देखिए नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक देखिए टाइम पत्रिका है, तो टाइम पत्रिका में आपको किनका नाम, यानी ममता बनर्जी का भी नाम आया है। तो यह ध्यान रखना है कि पत्रिका के हिसाब से आप ध्यान रखेंगे, इंडेक्स कंपनी के नाम से आप याद रखेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 40वां संस्करण का आयोजन हुआ, इसमें स्वर्ण पदक जीता। तो सबसे पहले देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? यह आपका दिल्ली में किया गया। कहाँ में? दिल्ली में किया गया। जिसका उद्घाटन किसने किया? तो जो उद्योग से संबंधित मंत्रालय किनके पास है? पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का उद्घाटन किया। इसका 40वां संस्करण हुआ। और इसमें हम बात करें तो इसमें जो पार्टनर स्टेट था वह कौन था? बिहार। जबकि झारखंड एवं यूपी इसका फोकस स्टेट था। और इसमें क्या हुआ कि प्रदर्शन किया गया बिहार से, जैसे मधुबनी पेंटिंग है, फिर आपका कौन सा एक मंजूसा पेंटिंग है, टेराकोटा आर्ट मतलब मिट्टी का बना हुआ आर्ट हो गया। उसके बाद सिक्की ग्रास से संबंधित हाथ से बनाया हुआ, जैसे हम लोग के यहाँ बट्टा वगैरह बोला जाता है, तो उन सबको क्या प्रदर्शित किया गया। और जिसके कारण से बिहार को इस बार क्या हुआ? स्वर्ण पदक दिया गया। तो क्लियर है बात? बिहार पार्टनर स्टेट था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में, झारखंड एवं यूपी इसका फोकस स्टेट था। क्लियर? चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यह किस लिए आखिर, इसका थीम क्या था? तो थीम था आत्मनिर्भर भारत, है ना। आत्मनिर्भर भारत इसका थीम था। देखिए सब कुछ देसी ही है। और इस पर क्या मोटिव था, क्या कि वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल को क्या करना? प्रमोट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो रूस ने यंतर शिपयार्ड में निर्मित इंडियन जो नेवी को है 7वां फ्रिगेट सौंपा है, यानी 7वां बेड़ा सौंपा है। तो कौन सा है? यह तुसील है। कौन सा बेड़ा? इसका नाम है तुसील। जबकि किल्तन तो पुराना है। तवर की हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा किया है। यही तवर है जो जब रसिया का क्या हो रहा था, सेंट पीटर्सबर्ग में नेवी डे जब रसिया का मनाया जा रहा था, तो तवर ने, आईएनएस तवर ने भाग लिया था। आईएनएस जो ध्रुव है
ये क्या पिछली वीडियो में इसकी भी चर्चा हम लोगों ने किया है कि परमाणु मिसाइल है ना एवं हथियार को समुद्र में क्या करेगा, ट्रैक करेगा ध्रुव। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो इंडिया जो है, सॉरी कौन से देश ने है यहाँ पे, हाँ पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया है। यह सीहे को लॉन्च किसने किया है, यह किया है आपका चाइना ने, है ना, चाइना ने, याद रखेंगे। अच्छा, जापान के साथ इंडिया का समझौता हुआ है, तो ज से जापान याद करवाए थे, हाँ, और ज से जल संसाधन में, सतत विकास में, साथ ही अपने क्या दोस्त के साथ ही तो सूचना शेयर करेंगे, तो सूचना वाला में हो गया। कौशल इसे लोगों की ज़रूरत है, तो कौशल मजदूर के संदर्भ में, कारीगर के संदर्भ में भी जापान के साथ क्या हुआ है, समझौता हुआ है। और भी आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे यूएई जो है परमाणु विद्युत संयंत्र खाड़ी देश में पहली बार, है ना, यूएई के यहाँ ही लगा है। और भी कई कारणों से यूएई है जो चर्चा में रहा था, जैसे इस बार आईपीएल आपका यूएई और ओमान में ही आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए एक और होता है कि यूएई के साथ हम क्या करते हैं, मीन्स सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है, और जिसका नाम क्या था, यूएई, हाँ शायद तलवार, जायर तलवार, इस प्रकार से कर करके है ना, तो देखेंगे वो आगे आएगा भी चर्चा में। आगे ज़रा देखिए, और नेक्स्ट की हम बात करते हैं, भारतीय मूल के किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। तो देखिए यह किसे नियुक्त किया गया है, रक्षा मंत्री अनीता आनंद को। अनीता आनंद, केवल यही आपको अभी याद रखने हैं, अनीता आनंद को। आगे जरा देखिए, G20 क्या हुआ, सम्मेलन हुआ, और हमने पिछली वीडियो में चर्चा इसकी किया है क्या, कि यह जो पिछला है वह इटली में हुआ था 16वां, 17वां जो होगा वह 2022 में इंडोनेशिया में, और 18 जो होगा वह कहाँ, इंडिया में 2023 में होने को है, जो कि 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन का, यह समझिए कि आर्थिक मुद्दे पे चर्चा करने वाला यह संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो देखिए चुनावी कार्य में तेजी एवं पारदर्शिता लाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। कौन सा ऐप, गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। इसके पहले भी कई सारे ऐप इन्होंने जारी किया हुआ है, जैसे सी विजिल ऐप वगैरह भी आपने सुना होगा, है ना। तो गरुड़ ऐप जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, और भारत के अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं, तो यह सुशील चंद्र हैं, है ना, सुशील चंद्र जो हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और याद रखेंगे कि इन निर्वाचन के संदर्भ में भारतीय संविधान में चर्चा है, भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर करके 329 तक में चर्चा है, और मुख्य रूप से आपका 324 में ही निर्वाचन आयोग वगैरह की चर्चा की गई है। और आप जो वोट देते हैं, आपको वोट देने का अधिकार है अनुच्छेद 326 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो देखिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी को मुफ्त में सिलेंडर मुहैया करवाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का पार्ट 2 जारी किया गया है ना। तो यह कहाँ से जारी किया गया है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक हो जाते हैं। तो पहली बार किया गया था तो बलिया से किया गया है, और इस बार किया गया है महोबा से। दोनों के दोनों कहाँ, यूपी में पड़ते हैं, तो ध्यान इसे रखने हैं कि पहली बार किया गया था तो बलिया से, इस बार किया गया है तो किस कहाँ से, महोबा से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, तो देखिए राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी किया गया है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। तो भारत का स्थान इसमें कौन सा है, तो इसमें स्थान जो है इंडिया का 122 नंबर का है, जो कि बड़ा ही स्थिति खराब कह सकेंगे। और इसमें जो टॉप किया है वह कौन किया है, सिंगापुर किया है, सिंगापुर किया है। अब जरा देखिए, तो इसमें तो क्या मतलब संगठन का नाम तो आपको पता ही लग गया होगा कि इस राष्ट्रमंडल सचिवालय जो कि कहाँ, लंदन स्थित है ना, लंदन स्थित सचिवालय से इसे जारी किया गया। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, सिंगापुर टॉप और इंडिया 122वें स्थान पे है। अब देखिए ये आपको ऑप्शन में जो दिख रहे हैं अंतिम, बड़ा ही आपके लिए काम की चीज़ें हैं। 121 नंबर पे आपका क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है। कौन सा, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, और इसमें आपका टॉप किया है सिंगापुर, इंडिया का है एकदम शुभ 121 वाला, है ना। और इसे जारी करता है बाल स्ट्रीट एंड जनरल के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद 142 में आपको याद भी होगा, यह प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 142 है।
टॉप पे है नॉर्वे और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। 140वें स्थान पे आपको पता होगा क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया क्या जेंडर गैप रिपोर्ट है ना, जेंडर गैप रिपोर्ट, इसमें इंडिया का 140वां स्थान है। और क्या आइसलैंड, आइसलैंड जो है इसमें क्या है, टॉप पे है गैप वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो देखिए प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस बनाने और जल्दी करने तथा सुगम बनाने के लिए ई सरकार ऐप लाया है। तो ई सरकार जो ऐप लाया गया है यह किसके द्वारा लाया गया है, गुजरात के द्वारा। साथ ही गुजरात के द्वारा एक और ऐप लाया गया जिसका नाम है ई नगर, है ना, ई नगर ऐप भी गुजरात के द्वारा लाया गया है। और याद रखेंगे, चलिए आपको एक मैं टास्क दे रहा कि आप गुजरात के सीएम और वहाँ के गवर्नर को कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे, पिछली वीडियो में भी चर्चा किया था हमने। आगे जरा देखिए, तमिलनाडु स्थित कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो इसका 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किया जा रहा है। तो कौन से देश सहयोग कर रहा है इसमें, यह कौन कर रहा है, रसिया कर रहा है। रूस जो है हमें सहयोग कर रहा है परमाणु रिएक्टर को बनाने में। साथ ही कई सारी कॉपरेशन है रसिया के बीच, तो ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और कि इंडिया में भी कुल 22 परमाणु रिएक्टर जो हैं वह क्या काम कर रहे हैं, तो यह भी आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं तो विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है, यह कहाँ, छत्तीसगढ़ में बनाया गया है पहला एलिफेंट रिजर्व। और इसका नाम क्या रखा गया है, लेमरू, है ना, लेमरू जो है आपका एलिफेंट रिजर्व कहाँ, छत्तीसगढ़ में यह बनाया गया है। साथ ही याद एक और रखना है कि छत्तीसगढ़ में आपका भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है जो बनाया गया है। और भारत में टाइगर की संख्या कितनी है बताइए, 2967। आपको याद होगा यदि आपने टाइगर रिपोर्ट को पढ़ा होगा तो। चलिए क्लियर, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, किताब का नाम है रेने गैट्स बॉर्न इन द यूएसए। अब देखिए कोई यूएसए के ही मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो इसमें कौन है, बराक ओबामा। और बराक ओबामा आ गए यानी बी शामिल हो गया, साथ में इन्हें भी शामिल कर दीजिए। आंसर आपको पता है क्या, ब्रूस स्प्रिंगटीन है ना, टीन, तो दोनों को आप रिलेट कर देंगे, बराक और ब्रूस को। तो ए और बी यानी ब्रूस स्प्रिंगटीन और बराक ओबामा, ये दोनों के दोनों क्या हैं, इसके लेखक हैं। आगे देखिए, संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल की शुरुआत कौन से मंत्रालय ने किया है, तो यह है जो क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया है, यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। जिसके तहत क्या है कि जितने भी हमारे 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं, उन सभी भाषा में सभी चीज़ें क्या होगी, जितनी भी मटेरियल उपलब्ध होगी तो सभी भाषाओं में उपलब्ध होगी। इससे क्या हो सकेगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का ही यह एक मतलब पार्ट माना जा सकता है इसे, संगम ऐप और भाषा संगम ऐप के तहत, जिससे क्या होगा, पूरा भारत यूनिफाइड महसूस करेगा, कोई है जो मीन्स एक दूसरे से कटा हुआ महसूस नहीं करेगा। इसके लिए यह जारी किया गया है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब है जो कहाँ बनेगी, तो पहली जो ड्रोन फॉरेंसिक लैब जो है आपका केरल में बनाने को है। साथ ही आपको पता होगा यह डिजिटल यूनिवर्सिटी बना रहा है। साथ ही आपको यह भी पता होगा कि इसने क्या मतलब हाईटेक स्कूल भी बनाने का निर्णय लिया है। वन स्कूल 1 IS भी योजना वहाँ चल रहा है। सब्जी पर यह MSP दे रहा है। साथ ही और भी केरल के बारे में आपको याद होगा कि NRC के खिलाफ पहला रिपोर्ट है जो मतलब विधेयक इसी ने पारित कर दिया है। और भी आपको याद होगा क्या कि SDG इंडेक्स में आपका टॉप पे कौन है, केरल है ना। साथ में पब्लिक अफेयर इंडेक्स में भी आपका टॉप पे कौन है, केरल है। तो यह ध्यान रखेंगे, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और कौन, आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। आगे जरा देखिए, नेक्स्ट की हम बात करते हैं, असम के एकमात्र रामसर साइट हैं जिसे इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। तो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है किस लिए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्षरण हो रहा था, जिसका नाम है दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य, दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य। अच्छा यहीं पे देखिए ऑप्शन में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा भी एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे तस्करी रोकने के लिए सैटेलाइट फ़ोन लगा दिया गया है ना, सैटेलाइट है जो फ़ोन लगा दिया गया है काजीरंगा
राष्ट्रीय उद्यान में। क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा जाएगा कि असम का 7वां जो है नेशनल पार्क कौन सा? दिहिंग पटकई बना है। कौन सा? दिहिंग पटकई है जो 7वां नेशनल पार्क बना है, यानी आसाम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। तो देखिए इसमें सही संबंध हमें स्थापित करने हैं, मीन्स इसे मिलाने हैं। तो देखिए आप इसे मिलाएंगे कैसे, याद तो नहीं होगा जैसा कि मेरा आकलन है। चलिए तो देखिए इसको मैं आपको तरीका बतला रहा कि कुछ याद करेंगे ऐसे, है ना। देखिए यहाँ नाम है तो वियतनाम, यहाँ खोज लीजिए फार्म, ठीक है। तो वियतनाम का हो गया फार्म। इसके बाद देखिए अगला कौन है? रईस, ठीक है। ईरान का जो राष्ट्रपति है, ई से ईरान, ई से इब्राहिम, है ना। और यह बड़ा ही क्या है? रईस है। तो ऐसे कर करके आप याद रख सकेंगे। इसके बाद देखिए इस्माइल, है ना, मलेशिया के प्रधानमंत्री। तो इस्माइल साबरी याकूब, याकूब जो है वह क्या? मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। और मीन आंग हलिंग, यह म्यांमार के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। तो कुछ इनमें रिलेशन स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो याकूब क्या है? मलेशिया का। रईस है ईरान का राष्ट्रपति। मीन आंग हलिंग जो कि यही है क्या? सेनापति, और यही मतलब सैन्य शासन यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इन्हें। तो इस प्रकार से हम मिलाया हम लोगों ने। तो फिर से मिलाते हैं। चलिए फार्म तो वियतनाम हो गया। रईस कौन आदमी है भाई? तो ईरान का राष्ट्रपति है। इस प्रकार से देखें तो ए का 2 आ रहा है और सी का 4 आ रहा है ना। तो ए का 2, 2, 2, सी का 4, है ना। और याकूब कौन है? मलेशिया का। और हलिंग क्या है? म्यांमार का। इस प्रकार से आप मिला पाएँ तो डी का 1 है। तो आंसर तो ए हो जाएंगे ना। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वह कौन सा? कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। यह सम्मानित किया गया किसे? महात्मा गांधी को। यह देने की क्या घोषणा की गई है? तो कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। यह ध्यान रखना है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यह, क्योंकि गांधी जी के संदर्भ में बातें कही गई है। आगे देखिए शहीद डॉक्टर और नर्सों को श्रद्धांजलि के लिए सलाम दिल से, ये तो काफ़ी प्रचलित हुआ है भाई, है ना। HDFC बैंक ने यह पहल को शुरुआत किया है, सलाम दिल से HDFC। बस इतना ही तो क्वेश्चन में बचता है। नेक्स्ट की बात करें 53वां बाघ अभ्यारण्य, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, है ना। यह कहाँ? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा इसकी चर्चा नहीं किया था, शायद एलिफेंट वाली चर्चा किया था। गुरु घासीदास अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। और वहीं पे लेमरू, लेमरू जो कि एलिफेंट रिजर्व बनेगा वह भी आपका छत्तीसगढ़ में है। अब देखिए टाइगर रिजर्व कई लोगों को याद भी नहीं होता, बड़ा आसान है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो मेगा मलाई, जितना मलाई आया ना सीधा मार दीजिए तमिलनाडु, तो यह भी आपका तमिलनाडु होगा। वाल्मीकि तो आपको पता है कि एक ही टाइगर रिजर्व है जो कि बिहार में है। और रामगढ़ विषधारी जो कि रामगढ़ विषधारी यह कहाँ का है? यह राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है जो बना है। क्लियर है बातें? तो टोटल 53 अभी टाइगर रिजर्व हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बार मेमोरियल फॉर एनिमल्स का स्मारक बनाया जा रहा है। पिछली वीडियो को आप सुनते आए होंगे तो आंसर आपका सही होना चाहिए क्या? मेरठ। जबकि कुत्तों के लिए क्या? ब्लड बैंक बनाया जा रहा है, कहाँ? लुधियाना में। बार मेमोरियल फॉर एनिमल्स कहाँ में? मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो ब्रिक्स द्वारा स्थापित जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, यानी ब्रिक्स बैंक के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसका हेड क्वार्टर चीन के संघाई में है। क्लियर है बातें? अब देखिए ब्रिक्स में कुल मिलाकर के 5 देश थे, अभी 3 नए देश जुड़ गए हैं, जिसमें बांग्लादेश हो गए, उरुग्वे और संयुक्त अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, सॉरी, हाँ, UAE को जोड़ दिया गया है। इस प्रकार से देखा जाए तो जो ब्रिक्स का सदस्य होगा वह NDB का भी सदस्य हो जाएगा। इसका मतलब है कि यह तीनों ब्रिक्स का सदस्य बन गए, इसका मतलब है कि NDB के भी सदस्य बन ही गए हैं। तो आंसर क्या याद रखना है? डी। तो इसके अलावे कौन कौन से देश हैं? तो बी से हो गया ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से कौन है? साउथ अफ्रीका, है ना। तो क्लियर है बातें? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज, 14,000 रन बनाए हुए भाई, इसके आसपास पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो यह कौन है? क्रिस गेल है जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी, है ना। तो पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो यह किसे? सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है 1 से
7 अगस्त, 1 से 7 अगस्त को मनाते हैं क्या, विश्व स्तनपान सप्ताह। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए DGCI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला DNA वैक्सीन को मंजूरी दिया है। यह कौन है, जाइकोव डी, है ना, जाइकोव डी। ठीक है, तो यह उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक ही है। आगे जरा देखिए, श्रीनगर के डल झील, डल लेक आप याद किया होगा आपने कि श्रीनगर में है, और यह फ्लोटिंग ATM खोला है। तो भारत का जो सबसे क्या है आपका ज़्यादा ब्रांच वाला और सबसे विश्वसनीय बैंक है SBI, है ना। तो SBI ने क्या किया है, फ्लोटिंग यानी तैरते हुए ATM डल झील जम्मू कश्मीर में क्या किया है, खोला है। और याद रखेंगे कि इसके जो क्या हैं हेड हैं अभी SBI के, वह कौन है, दिनेश कुमार खारा, है ना, दिनेश कुमार खारा इसके हेड हैं। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बाकी तो आपको पता होगा कि इंपीरियल बैंक का नाम है जो 1955 में क्या कर दिया गया था, SBI के नाम से यह मतलब अभी जाना जाता है 1955 से ही, और भारत का यह सबसे बड़ा यह बैंक हो जाता है। बाकी तो RBI दूसरे संदर्भ में आप लेंगे। हाँ, तो पब्लिक से जुड़ा हुआ सबसे ही बड़ा बैंक है। आगे जरा देखिए, हम बात करें UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत को कौन से महीने के लिए मिली थी, तो यह है जो अगस्त महीने के लिए मिली थी। अब देखिए, सुरक्षा परिषद में बात करें तो कुल मिलाकर के 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 जो हैं P5 कंट्री हैं, परमानेंट मेंबर हैं, और 10 जो हैं अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य से 2 साल के कार्यकाल के लिए यह मतलब काम करता है, और P5 तो हमेशा के लिए है ही, जिसमें कौन है, तो USA हो गया, नहीं अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ठीक है, और कौन हो गया, तो आपका सॉरी जापान नहीं, हाँ फ्रांस हो गया, और इंग्लैंड हो गया, जापान नहीं है, सॉरी फॉर डैट। हाँ, तो इतना याद रखेंगे, अमेरिका, रसिया, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड, तो यह हैं जो P5 कंट्रीज हैं। आगे जरा देखिए, मांग देचू जल विद्युत परियोजना है। मांग देचू हो गया, खोलेंग देचू हो गया, ये सब है जो इन सभी को किसके साथ मतलब ये परियोजनाएं चलती है, तो भूटान के साथ। और इसे मिला है कौन सा मेडल, ब्रुनेल मेडल है जो भूटान को मिला है, तो यह भी आपको ध्यान रखने चाहिए। अच्छा, यह किसके द्वारा मिला है, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स के लिए मिला है। अब के द्वारा मिला है, अच्छा, नेपाल के साथ भी कई सारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें एक अरुण लेटेस्ट है। तो अरुणा पूछेगा कि अरुण जल विद्युत परियोजना यह किसके साथ है, तो यह नेपाल के साथ में है। बढ़ते हैं हम आगे जरा देखिए, भीम UPI अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बना है, यह आपका फिर से क्या है, इसका आंसर भूटान ही है ना। भीम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, है ना। भारत, B से भारत, BS से भारत हो गया, I से इंटरफेस, M से मनी हो गया। UPI का फुल फॉर्म, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड, है ना, UPI यूनिफाइड, P से हो गया पेमेंट, और I से हो गया इंटरफेस। तो ध्यान रखेंगे, इसे अपनाया है किसने, भूटान ने। रुपे कार्ड भी भूटान में चलता है आपका। सबसे भरोसेमंद भारत का और भूटान का भी जो एक दूसरे का रिलेशन है, काफ़ी इतना मतलब शांत देश आपको मिल ही नहीं सकता है किसी का पड़ोसी के रूप में। आगे जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर हम 30 को देखें, तो आसियान देश, आसियान में 10 मेंबर देश हैं, ठीक है, और मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन बना रहा है। तो मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन यह किस लिए बना रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि चाइना का नेवल पावर बढ़ रहा है ना, और वह चाहता है कि पूरे पैसिफिक ओशन पे, प्रशांत महासागर पे, इंडियन ओशन पे कंट्रोल हो। लेकिन इंडिया हो गए या फिर USA हो गए, वे क्या चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक जो एरिया है, इंडो पैसिफिक एरिया हो, सबके लिए खुला हो, उस पर किसी का कोई खास कंट्रोल नहीं हो, है ना। और इसके लिए यह कहाँ पे, वियतनाम में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन है जो बनाया जा रहा है, और यह मेनली प्रोटेक्ट करेगा आसियान कंट्री को भी, और पूरी दुनिया के लिए भी यह सही होगा। आगे जरा देखिए, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD एवं CEO यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एवं CEO का फुल फॉर्म होता है क्या, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। तो यह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बने हैं कौन, वेंकट रामू, J वेंकट रामू। जबकि आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं सुबोध कुमार जायसवाल,
यह सीबीआई के क्या हैं, प्रमुख हैं, सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, जब क्या होगा, कोई क्राइम कारण से जब सीबीआई छापा मारता है ना, कुल उसका क्या ज्ञान, ज्ञान मतलब बोध, बोध खुल जाता है। ठीक है, ज्ञान आ जाता है, तो ऐसे कुछ रिलेट कर करके रख सकते हैं। आईबी के जो हेड हैं वह कौन है, अरविंद कुमार हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आपका इंडिया ने है जो कौन से देश के साथ समझौता किया है, तो इसकी चर्चा हम लोगों ने काफ़ी पीछे किया है कि जल में भी जापान से, सूचना भी आप साझा करेंगे भरोसेमंद देश के साथ, तो यह जापान के साथ ही आप करेंगे। साथ ही और भी कई सारी है, जैसे कुशल कामगार की जापान को ज़रूरत है, उसमें भी हम इसके साथ समझौता हम लोगों ने किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो टोक्यो ओलंपिक में इस बार कुल कितने नए खेल को शामिल किए गए हैं। देखिए एक ट्रिक मैं बता रहा, KSSC याद रखेंगे कई लोग, है ना, हम लोग पहले क्या SSC की तैयारी करते थे, तो इसी से हम याद कर लेंगे कि के से क्या हो गया, है ना, के हो गया, फिर एस याद रखिए, फिर एस याद रखिए और SC याद रखिए। 4 भागों में हम लोगों ने इसे क्या कर लिया है, बांट लिया है ना। अब देखिए के से हो गया क्या, कराटे, एस से स्केट बोट याद रखेंगे, फिर एस से हो गया सर्फिंग, और फिर हो गया स्पॉट क्लाइंबिंग, है ना, स्पोर्ट क्लाइंबिंग SC से हो गया, याद हो गया, कराटे हो गए, फिर स्केट बोट हो गए, फिर क्या हो गया, सर्फिंग हो गया, और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। 2-3 बार आपको लिखना पड़ेगा इस चीज़ को, तो याद हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कितने खेल हो गए, 4 खेलों को इस बार शामिल किया गया है। यही पैरा ओलंपिक पूछता था कितना, 2 खेल हो जाता, वहाँ पे आंसर सीधा आधा कर देते हैं। आगे देखिए, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो यह क्या है, सड़क परिवहन मंत्री कौन, नितिन गडकरी, नितिन गडकरी। और बाकी अक्षय कुमार भी है ना, माई लैब बायोटेक से संबंधित है माई लैब, तो माई लैब के क्या है ब्रांड एम्बेसडर आपके अक्षय कुमार हैं। बाकी बाबा रामदेव तो समझ ही रहे। आगे जरा देखिए, योगा को प्रमोट करने वाले बाबा। आगे जरा देखिए तो हाँ, स्वतंत्रता दिवस 2021 के पूर्व संध्या पर मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया। तो पिछली वीडियो में भी चर्चा किया था कि अशोक चक्र किसे कहते हैं, यह परमवीर चक्र के यह बराबर होता है, लेकिन यह युद्ध नहीं, शांति के कंडीशन में दिया जाता है। और यह जो है वह दिया गया किसे, यह किसे, बाबू राम को दिया गया, बाबू राम को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला है हमारा युद्ध अभ्यास, है ना, युद्ध अभ्यास। और युद्ध अभ्यास बार बार चर्चा किया है, जहाँ इंद्र लगाइए रुस, है ना, फिर तलवार, कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे, तलवार, अमीर आदमी है जो क्या रखता है, तलवार रखता है भाई। और जैसे ही कोई क्या, कोई दुश्मन होता है तो क्या बोलते हैं, धमकी देते हैं कि चलो बाहर तुम निकलो, तुम कतर देंगे भाई, है ना, बाहर कतर, यानी जायर अलबहर कतर का है। और वज्र प्रहार, किसी पे भी बड़ा तगड़ा अटैक कौन करता है, प्रहार करता है अमेरिका। तो ऐसे याद रख लेंगे। चलिए तो इसका आंसर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 1 हो गए और 3 हो गए। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका होगा। आगे जरा देखिए, और ऐसे ही प्रश्न आपको चाहे दारोगा का एग्ज़ाम हो, BPSC एग्ज़ाम हो, पूछे जाएंगे। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कुछ वहाँ पे मिला कर करके मिक्स कर करके ही अब पूछा जाएगा। आगे जरा देखिए, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन किया कहाँ जाएगा, है ना, महिला एशियाई का फुटबॉल का आयोजन जो है आपका कहाँ किया जाएगा, भारत में किया जाएगा। देखिए एक दिन में कई सारी वीडियो कर देना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खैर हाँ, थोड़ी सी वॉल्यूम कम लगने लगती है। उपराष्ट्रपति जो वेंकैया नायडू है ना, इन्होंने 4 साल के कार्य को वर्णन किया है 3R के रूप में। ऐसे याद रखेंगे कि 4 साल के कार्यकाल का वर्णन 3R के रूप में किया है। वह कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग। तो ध्यान रखेंगे, बस 3R भी याद रखेंगे तो आप अच्छा रिलेट कर पाएंगे। और एक और है यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिख गया, हाँ, FHST यानी फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर, जो कि टोक्यो ओलंपिक का यह क्या था, टोक्यो ओलंपिक का यह आदर्श भाग था। तो यह भी ध्यान रखेंगे, FHST फास्टर, है ना, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। टुगेदर कोविड के कारण से जोड़ा गया था। आगे जरा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किसने किया।
तो देखिए इसका जो मतलब सॉरी मेज़बानी है, आयोजन नहीं है, हाँ मेज़बानी किसने किया, तो यह कौन से देश ने किया, यह इंडिया ने किया। तो इसके संदर्भ में आप ज़्यादा ध्यान इसमें नहीं लगाने, यह नहीं पूछा जाएगा आपसे, COP 26 पूछा जाएगा, तो यह ध्यान रखेंगे, या COP 27 के बारे में पूछा जा सकेगा। देखिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद तीसरी भारतीय मूल की महिला कौन बनी है जो अंतरिक्ष में उड़ान भरी, और यह कौन है, शिरीषा बांदला, है ना। क्या समझिए कि उन दोनों का बदला लेने वाली है, ठीक है, कि हाँ अंतरिक्ष में वे लोग चले गए थे, लेकिन यह है जो यह भी गई है, कौन, शिरीषा बांदला। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया। देखिए यूनेस्को है जो विश्व धरोहर सूची में किसी को शामिल करता है, और इसके बाद है जो यदि उसका सही तरीके से नियमावली का पालन नहीं किया जाता है तो उसे बाहर भी कर देता है। तो 2004 में, हाँ 2004 में है जो लिवरपूल को शामिल किया गया था, लेकिन एग्रीमेंट के तहत जो भी चीज़ें थी वह नहीं पालन हो रही थी, तो इसे क्या, लिवरपूल को है जो वापस कर दिया है, जो कि एक सही चीज़ नहीं है, ठीक है। और इसे हटाने के लिए क्या 2/3 बहुमत चाहिए होता है यूनेस्को के जो सदस्य होते हैं, तो उन्होंने क्या प्रस्ताव पारित कर दिया, हट गए, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको पता होगा पेरिस में, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में। आगे जरा देखिए हम बात करें कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने मेट्रो लाइन के लिए आपका क्या, $500 मिलियन का लोन दिया है। तो यह कौन से मेट्रो के लिए, बेंगलुरु मेट्रो के लिए। ना भी याद रहे क्वेश्चन तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है। आगे जरा देखिए, इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर करके ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार किया है। तो यह है जो कौन से पोर्टल, इसके लिए कौन सा पोर्टल है जो लॉन्च किया है, तो इसका नाम कौन सा पोर्टल है, युक्त धारा। धारा मतलब क्या होता है, आपने कभी बचपन में पढ़ा है, भूमि धरा वसुंधरा किसको कहते हैं, धरती को। तो धरती पे कोई काम हो रही है या नहीं, इसी के लिए अब जो निगरानी किया जाएगा इसरो सैटेलाइट से करेगा, है ना। कई बार लोग एक शौचालय बनवाते, 10 लोग फोटो खिंचवा करके पैसा निकालते, नहीं, अब सब जियो टैगिंग कर दिया जाएगा, सैटेलाइट से देख लिया जाएगा, आप उसको उठा कर ले नहीं जाएंगे, है ना। तो यह साथ ही मनरेगा के तहत क्या होगा, जो काम होते हैं, साथ ही खेती बाड़ी होता है, कई लोग पराली इत्यादि जलाते हैं, सबका है जो युक्त धारा पोर्टल पे सभी चीज़ें हैं जो क्लियर है, जो वहाँ पे आपको दिखा दी जाएगी कि इस प्रकार की एक्टिविटी की जा रही है। तो आगे हम बढ़ते हैं, लाई हरोबा बड़ा ही अच्छा है। देखिए लाई कहाँ महोत्सव मनाया गया, तो ऐसे याद रखें ना इसे, लाई एक प्रकार का क्या, मिठाई हो जाएगा। तो इसमें क्या आप याद रखेंगे कि लाई जो मिलता, क्या फ्री में मिलता कि पैसा से, यानी मनी से मिलता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका मणिपुर हो जाएगा, ठीक है, मणिपुर इसका क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा, एक चीज़ और है, हाथी मिर्च को भी जीआई टैग, वहाँ पे जीआई टैग ही ना, हाँ, हाथी मिर्च जो है एक जीआई टैग मिला है, यह भी कहाँ का है, आसाम का ही है। तो ध्यान, सॉरी मणिपुर का है, तो यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। अच्छा, बोनालू पूछेगा तो याद हो गया होगा आपको, तेलंगाना, ठीक है। अब पोंगल पूछता तो पोंगल कहाँ, केरल में ना। आगे जरा देखिए, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में आप देखे होंगे, ईमेल को जब आप स्वाइप करते होंगे इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से करते होंगे तो आर्काइव लिखा जाता है। आर्काइव मतलब क्या, वही हिस्ट्री का चीज़ हो गया, मतलब वह मतलब सेव हो जाएगा आपके आर्काइव के रूप में, इतिहास के रूप में, इस प्रकार से कहिए। तो देखिए पीके फिल्म को क्या कर दिया गया है, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया के संग्रह में इसे शामिल कर दिया गया है ना। मतलब इसे स्टोर कर करके इस फिल्म को रखा जाएगा भविष्य के लिए। आगे जरा देखिए, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है। हर्बल मतलब समझ रहे हैं कि यह है जो क्या होगा, मतलब इको फ्रेंडली बात यहाँ पे की जा रही है। तो सबसे ऊंचाई पर आपका यह जो पार्क है, चमोली उत्तराखंड, फूलों की घाटी चमोली है ना, हाँ, तो चमोली उत्तराखंड में हर्बल पार्क है जो सबसे ऊंचाई पे स्थित है, और यह लगभग कितना, 11,000 फीट है ना, 11,000 फीट की ऊंचाई पे है। लेह लद्दाख में भी क्या है, सबसे ऊंची मूवी थिएटर बनाई गई है, कहाँ, लेह लद्दाख में। अच्छा, सबसे क्या, सबसे फर्नरी वाला, सब ओपन एयर फर्नरी कहाँ बनाया जा रहा है, तो आपका रानी खेत में, रानी खेत में। और पिथौरागढ़ भी अभी चर्चा में रहा था, क्योंकि सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास होता है किसके साथ, तो नेपाल के साथ,
वह पिथौरागढ़ में ही हुआ था। क्लियर है बात। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग सर्वाधिक एफडीआई कौन से राज्य को प्राप्त हुआ, तो चर्चा हम लोग कर चुके हैं पहले, याद भी होगा आपको। सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आया वह कहाँ, गुजरात में आया। ठीक है। और इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ से आया, सिंगापुर से आया। कहाँ से, सिंगापुर से आया। तो यह भी आपको ध्यान रखने की क्या है, ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, गुजरात और कारणों से भी चर्चा में रहा, जैसे खाद्य सुरक्षा सूचकांक में आपका क्या है, यह टॉप पे है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भी आपका क्या है, गुजरात है जो टॉप पे है। ठीक है। तो यहाँ के चलिए मुख्यमंत्री वगैरह की बार बार चर्चा अब नहीं करेंगे। आगे जरा देखिए क्वेश्चन, हाँ, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत, यह अच्छा क्वेश्चन है और इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए परसेंटेज के हिसाब से पूछ रहा है। देखिए वन रिपोर्ट 2019, ऐसे इस बार दिसंबर में शायद आ ही जाएगी रिपोर्ट, 2 साल पे आता है रिपोर्ट। तो 2019 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा एरिया वाइज, इन क्षेत्रफल वाइज सबसे ज़्यादा वन कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है। लेकिन परसेंटेज वाइज कहे तो मिजोरम में, मतलब कम एरिया है और उसी में घना वन है, तो यह सबसे ज़्यादा मिजोरम में। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश जो है एरिया में दूसरे नंबर पे है और परसेंटेज में भी दूसरे नंबर पे है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो कर्नाटक क्या है, कर्नाटक में पिछले 2 साल में देखा जाए तो सर्वाधिक वन बढ़ा है ना, बढ़ा है कर्नाटक में। क्लियर है बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है ना। एक अलग वीडियो करेंगे हम जिसमें आपको चर्चा करेंगे कि हाँ राजस्व घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है। लेकिन अभी डाटा हम केवल याद रख लें कि देखिए राजकोषीय जो घाटा है बजट 21-22 के अनुसार वह कितना, 6.8% है। यही केवल राजस्व घाटा पूछता, तो यह 5.1% आपका हो जाता। प्रभावी राजस्व घाटा पूछे, क्या प्रभावी राजस्व घाटा पूछे तो 4.1, याद करना देखिए आसान है। और प्राथमिक घाटा पूछे तो प्राथमिक घाटा कर दीजिएगा 3.1। अब देखिए मैं फिर से बोल रहा, ध्यान से आप सुनेंगे केवल, राजस्व घाटा 6.8 है ना, फिर क्या, सॉरी राजकोषीय घाटा 6.8, राजस्व घाटा 5.1, प्रभावी राजस्व घाटा 4.1 और केवल कहे प्राथमिक घाटा तो यह 3.1% है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। NIRF रैंकिंग है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हम बात करें, सबसे टॉप कौन से शिक्षण संस्थान ने किया है, जो कि मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे यानी उच्च शिक्षण संस्थान का ये, तो इसमें टॉप किया है आपका कौन, मद्रास। अब देखिए कई बार आपने मद्रास पढ़ा होगा, कई बार IISc बेंगलुरु पढ़ा होगा, तो ध्यान देंगे रिपोर्ट के नाम पे ध्यान देंगे। यह क्या है, NIRF रैंकिंग है। इसमें टॉप किया है आपका ओवरऑल रैंकिंग में ऐसे टॉप किया है कौन, बेंगलुरु ही है ना। लेकिन यहाँ पे सॉरी क्या बोला, हाँ उच्च शिक्षण संस्थान, तो यहाँ पे तो क्या हो गया, मद्रास। और सेकेंड स्थान पे है यहाँ पे कौन, IISc कौन, बेंगलुरु। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ से आपसे आएगा क्या, कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ना। अब देखिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग हम बात करें तो आपका इंडिया का सबसे टॉप जो है वह कौन सा है, IISc बेंगलुरु है। तो IISc बेंगलुरु जो संस्थान है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार टॉप है। NIRF के अकॉर्डिंग IIT मद्रास टॉप है। अच्छा, वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे टॉप पे कौन सा यूनिवर्सिटी है, तो यह है कौन सा यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे टॉप पे है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने कोशिश किया कि 50 क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे ढंग से किया जाए। उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, और मिला है वास्तव में तो अपने दोस्तों के साथ ही से शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। किसी प्रकार का कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, साथ में कमेंट बॉक्स में उत्साह वर्धित भी कीजिए, इससे अच्छा लगता है। और यदि आप चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।